knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. ठंड में कैसे प्रैक्टिस करें, ठंड में प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, क्या है उसका सही तरीका, क्या आपको ठंड में प्रैक्टिस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको पूरे वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। पूरे यूट्यूब चैनल पे इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलेगा, सभी वहाँ कुछ बता रहे हैं, लेकिन पूरा फैक्ट बताऊंगा, डाइट से लेकर पूरा प्रैक्टिस तक। तो मैं बिट्टू जायसवाल, नेशनल मेडलिस्ट, तो आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरा अपने यूट्यूब चैनल झारखंड रनर बिट्टू में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जब आप रात को सोने जाते हैं तो एक गिलास दूध गर्म कर लें, उसमें क्या करें, हल्दी डाल लें, आधा चम्मच के आसपास। हल्दी डालने के बाद उसे घोर के और आराम से पी लें। वो पीने से क्या होगा, आपकी बॉडी में जितने भी मतलब दर्द वगैरह रहती है या फिर सर्दी खांसी आपको हो रहा है तो वो एक तरह से ठीक करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला टिप्स था कि आपको दूध में हल्दी दे के पीना है। दूसरी बात, जब आप सुबह उठते हैं, बेड से उठते ही आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी ले लेना, आधा से लेकर 1 लीटर के आसपास, जितना आप पीते हैं उतना ले लीजिए और उसको गर्म कर लीजिए। ठीक है, मतलब हल्का सुसुम टाइप का, और उसे पी लेना है। ठीक है, और कुछ पानी पी लीजिए और कम से कम 1 लीटर के आसपास, जो आप ग्राउंड प्रैक्टिस करने जाते हैं तो गर्म पानी को ही लेके जाइए। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको बाथरूम वगैरह चले जाना, फ्रेश वगैरह हो जाना अच्छे तरह से। फिर जब आप आते हैं तो आपको कपड़े में क्या क्या पहन के जाना है जब आप ग्राउंड जाते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है तो आपको कपड़े में सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। तो कपड़ा जब आप पहनते हैं तो सबसे पहले आपको गंजी पहनना है। गंजी पहनने के बाद उसके ऊपर आपको इनर पहनना है। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रैक सूट पहननी है। अगर आपके पास ट्रैक सूट नहीं हो पा रहा है तो आप सिंपली जैकेट या स्वेटर वगैरह पहन सकते हैं। उसके बाद आपको टोपी पहनना है। टोपी पहनने के बाद आपको मोजा पहनना है, जो लंबा मोजा मैं यूज करता हूँ, आप देख सकते हैं, लंबा मोजा आपको पहनना है। उसके बाद आप जूता पहन ले जो आपको कंफर्टेबल हो, और नीचे लोअर और ग्लव्स वगैरह हो सके तो उसे पहन के आपको ग्राउंड के लिए निकल जाना है। ठीक है, ग्राउंड पहुँचते ही सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है, कोई क्या सोचते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, ट्रैक सूट या लोअर ये सब पहनते हैं, वो क्या सोचते हैं ये बस ग्राउंड जाने के लिए है, लेकिन ये गलत है। आपको ग्राउंड जाने के लिए आप ये कपड़े नहीं पहन रहे हैं। वहाँ जाते ही कोई क्या करेंगे, ट्रैक सूट को उतार के फेंक देंगे, फिर गंजी में तुरंत एकदम वार्म अप ही डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे, मतलब गंजी पहन के ही। वो नहीं करना है, इससे क्या होगा, आपको ठंड लगेगी और आपको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है, बीमार पड़ सकते हैं। आप जो लोअर और ट्रैक सूट और इनर वगैरह पहने हैं, इसी को पहन के आपको अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग करनी है पहले बॉडी की, फिर वार्म अप करना है सेम कपड़ा में। ठीक है, वार्म अप करने के बाद अगर थोड़ा ठंड कम है तो आप गंजी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, वर्कआउट कर सकते हैं, जो आपका रेपिटेशन वर्कआउट है वो कर सकते हैं। अगर थोड़ा हवा चल रहा है, ठंड है, तो इनर में ही प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसके बाद आपको जो भी कपड़ा, जब आपका वर्कआउट कंप्लीट होता है, कूल डाउन करने के बाद जब आपका कपड़ा भींजा हुआ रहता है, जो इनर गंजी रहता है, टी शर्ट, उसके वो अगर आप भींजा हुआ है तो उसे आप खोल लें। वो क्या होगा, अगर आपकी बॉडी की टेम्परेचर के साथ अगर वो सूखता है तो उससे आप क्या होगा, बीमार पड़िएगा। ठीक है, तो गंजी को आपको खोल लेना, और जो सूखा हुआ कपड़ा मतलब टी शर्ट वगैरह, लोअर वगैरह, ये सब जो है, ट्रैक सूट वगैरह, उसे पहन आप घर चले जाइए। ठीक है, तो ये ग्राउंड तक का टिप्स था जिसे आपको फॉलो करना है। उसके बाद क्या ध्यान रखिए कि अगर क्या होते हैं, जो आर्मी के प्रैक्टिस करते हैं बंदे लोग, वो ज़्यादातर सुबह में प्रैक्टिस करते हैं, 3 साढ़े 3 बजे कुआसा में, तो आपको प्रैक्टिस का टाइम घटाना है। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, 5 बजे थोड़ा धूप होने दीजिए, 5 बजे 6 बजे प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगी आपको। ठीक है, अगर ज़्यादा ठंड में प्रैक्टिस कीजिएगा क्या होगा, बॉडी नहीं चलेगी, मसल क्रैम्प आ सकता है, सर्दी खांसी हो सकता है। इसीलिए आप क्या ध्यान रखिए कि थोड़ा लेट से प्रैक्टिस कीजिए। अगर ज़्यादा ठंड है तो और भी टाइम बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो उतना ठंड में आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। ठीक है, ये सब बात का ध्यान रखिए कि जो घर में आप खाना वगैरह खाते हैं उसे टाइमली खाइए, और साथ में गर्म खाना का इस्तेमाल कीजिए, मतलब गरम खाइए। ठीक है, तो यही एक छोटा सा टिप्स था जिसे आप अपना के, ठीक है, तो अपना के आप अच्छे प्रैक्टिस कर सकते हैं और 100% टाइमिंग कम कर सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं। जैसे आजकल का सर्दी खांसी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यही सब कारण है, ठंड में अगर आप प्रैक्टिस इस तरह से करते हैं तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस बातों का ध्यान रखें। बस ये छोटा सा ही टिप्स था, और कुछ आपको नहीं करना है। बस रनिंग में अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये बहुत है। तो घबराना नहीं है कि हम लोग ठंड में प्रैक्टिस कैसे करें, क्या करें, उतना नहीं सोचना। जो आपको बताया हूँ इतना ही करें, बहुत ही सस्ता उपाय है ये। ठीक है, आपको कहीं पैसा वगैरह कुछ नहीं लगाना है। जो बोलते हैं ये खरीद लो वो खरीद लो, कुछ नहीं खरीदना भाई। जो आपका रूटीन जिस तरह से चल रहा है उसी तरह चलने देना है, और साथ में बस थोड़ा बहुत यूनिफॉर्म और डाइट वगैरह में ध्यान रखना है। तो रनिंग के लिए बस इतना ही छोटा सा टिप्स था, जो आप ठंड में आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं और टाइमिंग घटा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें।